नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। साधु साधु साधु। हम परिश्रम करते हैं तो कुछ अपेक्षाएं पैदा होती हैं और उन अपेक्षा की मात्रा कोई बार इतनी बढ़ जाती है कि आदमी कुछ गलत निर्णय ले लेता है और गलत मार्ग पर चढ़ जाता है। हम आए दिन कोई बार अखबार में भी पढ़ते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हैं या तो फेल हो जाते हैं, तो वो गलत कदम उठा लेते हैं या तो गलत कदम उठाने के बारे में सोचने लगते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है कि हम ज्यादा परिश्रम करते हैं इसीलिए। और जहां तक आज की धम्म देशना का सवाल है, तो आज की धम्म देशना में परिश्रम को महत्वपूर्ण माना गया है। हमारा एक दिन का जीवन यदि उद्योग पूर्ण हो, परिश्रम से युक्त हो, तो वो श्रेष्ठ होता है बजाय 100 साल की परिश्रम रहित जिंदगी से। जहां तक आज की धम्म देशना की बात है, तो उसमें परिश्रम हमारे सांसारिक जीवन के परिश्रम की बात नहीं है। यहाँ जो परिश्रम की बात है वो धम्म के क्षेत्र में जो अवस्थाएं होती है, वो अवस्था प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम किया जाता है उसकी बात है। लेकिन यहाँ नकारात्मक पहलू यह उभर कर सामने आता है कि जब भी हम परिश्रम करते हैं किसी भी दिशा में, चाहे वो सांसारिक क्षेत्र का कोई परिश्रम हो या आध्यात्मिक क्षेत्र का, तो उसमें कहीं ना कहीं हम अपेक्षाओं से भर जाते हैं। हम परिश्रम करते ही इसीलिए, परिश्रम के शुरुआत के साथ ही अपेक्षाओं की शुरुआत होती है। तो हमारी अपेक्षाओं के मुताबिक यदि हमको प्राप्त नहीं होता है तो आदमी हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, गलत कदम उठा लेता है। ऐसी ही बात आज की धम्म देशनामे से उभर कर सामने आएगी। एक दूसरी बात यह भी है कि त्वरित अरहंत्व की प्राप्ति, माने यह बहुत ही एक रहस्यमय सब्जेक्ट है हमारी धम्मवाणी में। और बहुत जगह जहां जहां धर्म साधना का सवाल उपस्थित होता है, चाहे दुनिया का कोई भी धर्म संप्रदाय ले लो, खास करके बुद्धिज्म में आए दिन हम किसी भी धम्म की किताब पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक बात आती है कि वो भिक्षु उसी क्षण अरहंत बन गया। माने जिस तरह से आनंद अरहंत बन गए, बहुत सारे ऐसे थे जो अरहंत बने, जैसे कि भैया दारूचिड़िया थे, वो अरहंत बन गए। तो हमारे मन में कोई बार ये सवाल पैदा होता है कि आदमी के अंदर ऐसा क्या हुआ, वो अरहंत बन गया, माने क्या हो गया उसके। यह बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और जटिल बात है। इसके पीछे बहुत गजब का रहस्य समाया हुआ है। वो कुछ अवस्था ऐसी होती है कि हमारे सामने ये जो पूरा दुनिया है, हमारा शरीर है, नित्य अनित्य यूनिवर्स, ये सब रहस्य है, वो एक झटके में खुल जाता है। रहस्य मानी ये जो विज्ञान आज की तारीख में जो बताता है वैसा रहस्य नहीं, वैसा रहस्य भी वो जान सकता है यदि वो जानना चाहे, लेकिन उसको क्लिक हो जाता है तुरंत, एक चुटकी में उसके अंदर एक बात है ना, वो कॉन्फिडेंटली असर कर जाती है कि मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है। तो वो उसको तुरंत क्लिक कर जाती है एक सेकंड में। उसके लिए पता नहीं पूर्व जन्म की पारमिता भी लगती है, या तो इंसान का खुद का अंतर्मुखता का स्वभाव भी इसके लिए कारणभूत होता है। हम जो आनापान विपස්සना का अभ्यास करते हैं वो उसके लिए इनडायरेक्ट रूप से कारणभूत होता है। जब भी हम शांत बैठते हैं, हमारे अंदर संवेदना महसूस करते हैं, किसी भी चीज के प्रति एकाग्रता हम रखते हैं, तो हमारे अंदर चिंतन मनन करने का एक गुण पैदा होता है और वो हमको कोई बार एक ऐसी अवस्था का ज्ञान करा देता है कि वो अवस्था को हम शब्दों में नहीं उतार सकते। वो आप किसी भी काल में उसको शब्दों में नहीं उतार सकते। दुनिया का कोई भी शास्त्र, कोई भी शब्द उसकी रजूआत नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का ज्ञान है। उसको ज्ञान कहे कि क्या कहे, वो भी
तय करना मुश्किल हो जाता है। हमारा सही सही जो स्वरूप है, हमारा यूनिवर्स के साथ बहुत गहरा संबंध है। हम क्या है, एक्चुअली क्या है, हमने जब से जन्म लिया तब से हमने समाज को सम्मोहित करके रखा है। हम कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, एक दूसरे को देखकर हम जी रहे हैं। हमारे लिए दूसरा महत्वपूर्ण होता है। हम दूसरे को देख देख कर जीते हैं कि समाज क्या कर रहा है उसी तरह से हमें करना चाहिए। लेकिन हमारा सही सही जो स्वरूप है वो बहुत आश्चर्य पैदा करने वाला है। जब भी उस सही स्वरूप का हमको ज्ञान हो जाता है, उसके लिए एक चुटकी बजा इतना समय लगता है, माने तुरंत उसको पता चल जाता है कि मेरा ये स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं। उसके लिए पूरा संसार है वो एक सेकंड के लिए है ना, वो अलग हो जाता है। माने उसको लगता है कि ये सब माया है, इल्यूजन है। तो ये एक अवस्था है अरहंत की। तो अरहंत की अवस्था में उसको तुरंत क्लिक हो जाता है, तो इसको अरहंत कहते हैं। मानी बदल गया एकदम, उसको उसका नया जन्म हो गया। उसके बाद वो जो ज्ञान होता है वो ज्ञान एक ही बार आता है और फिर वो कभी नहीं जाता है। उसके लिए उसको रटन करने का जरूरत नहीं होता है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह सिर्फ एक असाधारण ज्ञान है। तो ऐसा ज्ञान है वो एक व्यक्ति में पैदा हो जाता है उसके एफर्ट के कारण, या तो यूं कहें परिश्रम के कारण, उसके अंदर की प्यास के कारण। ये सब जो गुण है, प्यास है, परिश्रम है, ये सब है, वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उसको वो ज्ञान देने के लिए जिम्मेदार बनता है। ये अरहंत है, अरहंत का पद है, वो बहुत ही मानी महत्वपूर्ण होता है धम्म के क्षेत्र में। गतद्विनो विशोकस विपमुतस सबदि सब गंथपहीन स परिलाहो न विज्जति आकाशेव शकुंतानम पदम तस् दुरन्नयम पदम तस् दुरन्नयम। अरहंत मानी वो अवस्था है कि जिसके बाद उसका जन्म मृत्यु की श्रृंखला है उसके ऊपर ब्रेक लग जाती है। उसका जन्म मृत्यु नहीं हो सकता है क्योंकि वो प्रकृति के एक रहस्य को समझ जाता है। वो अपने सही सही स्वरूप को अच्छी तरह से समझ जाता है। उसको ना मृत्यु का कोई शोक रहता है, ना तो उसको जीवन के प्रति कोई मोह रहता है। यह अरहंत की अवस्था है एज पर थियरी, जहां तक हम पढ़ते हैं उसके मुताबिक कह रहा हूं, दूसरा कुछ नहीं है। तो आज की धम्म देशना धम्म पद के सहस्र वग की 13 नंबर की ये गाथा है। ओवरऑल देखा जाए तो 112 नंबर की गाथा है। योच वस सतम जीवे कुशी तो हिन वीरियो एकाहम जीवितम से यो वीर्यम आरंभ तो दरहम वीर्यम आरंभ तो दृढ़म। अर्थात उद्योग रहित प्रमाद युक्त 100 साल के जीवन से उद्योग पूर्ण एक दिन का जीवन श्रेष्ठ कहलाता है। ये धम्म देशना है, वो भगवान बुद्ध ने एक भिक्षु के संदर्भ में कहा था, जिसका आगे जाकर उसका सर्पदास नाम रख दिया गया था। भगवान बुद्ध के काल में एक भिक्षु संघ में प्रवेश करता है, प्रवर्जित हो जाता है, साधनारत हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आदमी जब भी प्रयत्न करता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अपेक्षाओं का मारा चलता है और अपेक्षाओं के ओवरलोड के कारण वो हताशा फील करता है, निराशा फील करता है, अपना स्थान बदलना चाहता है। तो ऐसा ही कुछ सर्पदास भिक्षु के मन में आया कि मैं अभी गृहस्थ बन जाऊं, मुझे इसमें रस नहीं है। तो वो गृहस्थ बन नहीं सकता था। यहाँ एक बात हमें समझना चाहिए कि धर्म और धर्म की साधना के कुछ संस्कार होते हैं। धम्म की साधना के संस्कार बहुत गहरे होते हैं, पत्थर की लकीर जैसे उसके संस्कार होते हैं। चाहे आप थोड़े समय के लिए भी कुछ धम्म का अभ्यास करते हैं, वो संस्कार आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वो संस्कार बहुत गहरे में चले जाते हैं। तो ऐसे संस्कारों से
विमुख हो जाना, मानी ऐसे संस्कार जो बन गए हैं उसको छोड़कर गृहस्थ जीवन अपनाना, मानी वो पथ भ्रष्ट हो जाता है, उसका पतन कहते हैं, वो पतन उसका हो जाता है। फिर ये पतन है उसको कहीं का नहीं रहने देता है, ऐसी हालत हो सकती है। उसके पीछे बहुत बड़ा यही कारण है कि धम्म के संस्कार है वो बहुत गहरे होते हैं। तो सर्पदास भिक्षु गृहस्थ का जो भय स्थान था वो देख लेता है कि मैं गृहस्थ जीवन में कैसे जी सकता हूं अभी। तो वो गृहस्थ जीवन में भी वापस नहीं जा सकता था, तो वैसे तो वो भिक्षु जीवन से बड़ा ही ऊब गया था। तो उसने आत्मघात करने के बारे में सोचा। बहुत गलत विचार उसके मन में आ गया और एक समय भिक्षुगण कुछ सर्प को पकड़कर फेंकने के लिए जा रहे थे, जैसा हम विपश्यना सेंटर में देखते हैं इसी तरह से सर्प को पकड़ा जाता है, फिर उसको पकड़कर किसी बकेट या तो माने टीन में बंद करके उसको हम फेंक देते हैं, कभी उसको मारा नहीं जाता है। तो वो भिक्षु सर्पदास वो देख लेता है, उसको लगता है कि ये सर्प को मैं डंस मरवाकर मैं मर जाता हूं। तो वो डब्बे में सर्प जिसमें था उसमें हाथ डालता है और वो चाहता है कि सर्प मुझे डंस मारे, लेकिन आश्चर्य के बीच में उसको सर्प डसता नहीं है, बार बार प्रयत्न करने पर भी उसको सर्प डसता नहीं है। तो वो फिर चला जाता है विहार में वापस वो सर्प फेंक कर। फिर वो सबको ये पता चलता है तो उसके ऊपर से उसका नाम सर्पदास पड़ गया। भगवान बुद्ध उसके पूर्व जन्म की एक कहानी भी कहते हैं कि उसका पूर्व जन्म में एक सर्प के साथ उसकी मित्रता थी। तो लोग जो भिक्षुगण थे वो उनको फिर सर्पदास कह के बुलाने लगे थे। उसके बाद एक बार उसने मरना चाहा, जो भिक्षुओं के उधर विहार में एक नाय आता था, तो उसने नाय का उस्तरा ले लिया और जंगल में जाकर उसने अपना गला काटना चाहा, यानी आत्मघात करने की कोशिश की, लेकिन वो आत्मघात नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसी वक्त उसके अंदर धर्म प्रीति जाग पड़ी, उसके अंदर अपने शीलों के प्रति जागरूकता जाग पड़ी, उसको अपना धम्म पूर्ण जीवन याद आया और उसी वक्त उसने अरहंत पद की प्राप्ति कर लिया। यही जो क्षण थी, माने उसी वक्त वो जो सर्पदास था वो बदल जाता है, उसका नया जन्म हो जाता है, उसको वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारे ज्ञान है वो क्षुल्लक हो जाते हैं। तो सर्पदास फिर आत्मघात करने का जरूरत नहीं रहता है, वो अरहंत बन जाता है। फिर विहार में वापस आता है और भिक्षु गणों को इस बात का पता चलता है कि सर्पदास मरने के लिए आत्मघात करने के लिए गया, लेकिन उसके अंदर धर्म संवेग जागा, वो अरहंत बन गया और वापस आ गया। और स्वाभाविक बात है कि आसानी से लोगों के मन में ये बात नहीं बैठती, तो भिक्षुगण उसका मानी अवमूल्यन करते हैं, उसकी निंदा भी कुछ कुछ लोग करते हैं। तो भगवान बुद्ध उनका समर्थन करते हैं इस गाथा के आधार पर। क्यों? क्योंकि जो सर्पदास था उसने बहुत प्रयत्न किया था, परिश्रम किया था अरहंत पद की प्राप्ति के लिए। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा उद्योग रहित प्रमाद युक्त 100 साल के जीवन से एक दिन का जीवन श्रेष्ठ होता है, यदि वो उद्योग पूर्ण होता है, परिश्रम पूर्ण होता है। तो ये गाथा कह के भगवान बुद्ध ने ये सर्पदास भिक्षु के अनुसंधान में ये धर्म देशना दी थी। तो आज इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है, सच्चा लगता है तो लाइक एवं शेयर करना भी ना भूलें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।